नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ठाकुर। वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल के अंदर आज हम करेंगे PHP स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। PHP में हमारे पास कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं जैसे strlen। अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो वो हम strlen फंक्शन से कर सकते हैं। str_word_count ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं हमारी स्ट्रिंग में। str रिवर्स स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए strpos फंक्शन जिसमें हम स्पेसिफिक टेक्स्ट की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। str रिप्लेस फंक्शन जिसमें हम कुछ कैरेक्टर्स स्ट्रिंग के रिप्लेस कर सकते हैं कुछ अदर कैरेक्टर्स से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर ली है day3.php नेम से। इसको थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। अभी बॉडी सेक्शन के अंदर जैसा हमारा वेब पेज होएगा HTML में वो हम क्रिएट कर लेंगे। मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ PHP स्ट्रिंग। यहाँ पे हमें PHP ब्लॉक चाहिए होगा, वहाँ पे हम PHP का ब्लॉक स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल HTML का टैग्स है वो हमारे एज इट इज आ जाएंगे। जैसे PHP स्ट्रिंग को मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम PHP के फंक्शंस यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है strlen। तो इको फंक्शन यूज करा हमने यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए इको strlen। तो इसके आर्गुमेंट्स में हम यहाँ पे स्ट्रिंग दे सकते हैं। तो ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा उसकी लेंथ। मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वेलकम। इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है ये हमें अब आउटपुट में आ जाएगा। तो इस पेज को मैंने सेव कर लिया है day3.php नेम से। तो इसकी आउटपुट के लिए अभी मैं ब्राउजर ओपन कर लेता हूं। तो मेरे प्रोग्राम का नेम है day3.php। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने HTML के अंदर बोल्ड में लिखा था PHP स्ट्रिंग वो आ गया, और हमारे पास जो strlen फंक्शन ने रिटर्न करा है वो है 13। तो आप देखेंगे इसमें 13 कैरेक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक क्या है स्पेस। तो स्पेस भी क्या है एज ए करेक्टर है। तो यहाँ पे इसने हमें रिटर्न करा है 13। तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रिंग हमारे पास जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे चाहे वो पैराग्राफ होएगा तो उसकी हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम str_word_count। हमारी स्ट्रिंग जो हमने लिखी है उसमें कितने वर्ड हैं तो उनको हम काउंट कर सकते हैं इस फंक्शन के साथ। तो मैंने आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे सिंपली हेलो दिस इज स्ट्रिंग लिखा है। तो वैसे तो इसमें 4 वर्ड हैं तो ये हमें रिटर्न करेगा 4। इको स्टेटमेंट लगा के मैं यहाँ पे सिंपल लिख भी देता हूँ इसको स्ट्रिंग वर्ड काउंट फंक्शन। तो अभी इसकी आउटपुट चेक करते हैं। रिफ्रेश कर रहा हूं मैं यहाँ से। तो आपने देखा यहाँ पे स्ट्रिंग वर्ड काउंट फंक्शन एज इट इज डिस्प्ले हो गया, और लास्ट में जो इसकी आउटपुट आई है स्ट्रिंग वर्ड काउंट की वो क्या है 4। हेलो दिस इज स्ट्रिंग। तो हमारे पास क्या है टोटल 4 वर्ड्स हैं। तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूं मैं। ब्रेक लगा दिया मैंने यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली 2 फंक्शंस देखे हैं strlen str_word_count। उसके बाद है हमारे पास रिवर्स फंक्शन strrev। तो उसके आर्ग्यूमेंट में आ गया हमने हमारे पास जो भी हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे वो उसको क्या करेगा रिवर्स करके हमें आउटपुट डिस्प्ले करेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू सेंसिस टेक्नोलॉजीज यूट्यूब चैनल। तो ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा स्ट्रिंग को रिवर्स करके। मैं थोड़ा वर्ड रैप कर देता हूं इसको ताकि हमें सही से नजर आ जाए सिंगल विंडो के अंदर। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारे वर्ड के कैरेक्टर हैं वो भी उसने रिवर्स कर दिए हैं, और जो हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग है वो भी क्या है रिवर्स्ड फॉर्म में आ गई है।
तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट हो ऐसी, तो हम वहां पे ये फंक्शंस यूज कर सकते हैं। सिंपल लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे, स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन। तो इको में जो भी हमें डब कैरेक्टर एज इट इज डिस्प्ले करने हो वो हम कहीं पे भी कर सकते हैं। ब्रेक लगा देते हैं ताकि हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। उसके बाद आगे हमारे पास फंक्शन है स्ट्रिंग पोजीशन, जिसमें हम कैरेक्टर की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ वैसे ही पहले, strpos फंक्शन। हमारे पास जो फंक्शन का नेम है वो strpos। तो ये हमारे पास सारे के सारे इनबिल्ट फंक्शन है, मतलब पहले से बने हैं। कुछ फंक्शंस हम खुद बना भी सकते हैं, तो इनको हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी बोल देते हैं, जो पहले से प्री डिफाइंड है। इनको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। strpos फंक्शन ये हमें आउटपुट क्या देगा, सर्चेस फॉर स्पेसिफिक टेक्स्ट विद इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के अंदर हम स्पेसिफिक टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं और ये हमें उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। हमारे फंक्शन का नेम है strpos। तो आर्ग्यूमेंट में मैंने दे दिया है स्ट्रिंग जो हमारी है वो हेलो दिस इज php। तो is कहां पे लिखा है मैं ये फाइंड आउट करूंगा। अभी रिफ्रेश करा, एरर आ गया है कि यहाँ पे सिंटेक्स तो ठीक ही लग रहा है। अच्छा ठीक है, इको 2 बार लिख दिया हमने, इसको हटा देते हैं। अभी रिफ्रेश करते हैं हम एक बार। हाँ ठीक है। तो जो हमारा is लिखा है वो आप देखेंगे 8th कैरेक्टर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इज वैसे हमने आगे भी लिखा है, पर दिस में भी हमारा is आ रहा है, तो इसने पहले वाला is फाइंड आउट करा है, वो हमें 8th पोजीशन पे फाइंड आउट करा है, तो इसने हमें रिटर्न कर दिया है 8। तो एक बार हम यहाँ पे कुछ और भी स्ट्रिंग को थोड़ा चेंज करके भी देख लेते हैं इसकी आउटपुट कैसे आ रही है। इस फंक्शन को भी हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अपनी जो स्ट्रिंग है उसकी पोजीशन वगैरह फाइंड आउट करनी हो कैरेक्टर्स की। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो पीएचपी को फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आएगा 6 1 2 3 4 5 6। तो हमारा जो पीएचपी लिखा है वो 6 कैरेक्टर पे लिखा है हमने। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, str रिप्लेस फंक्शन। स्ट्रिंग के अंदर कोई वर्ड को रिप्लेस करना हो, हमें कोई कैरेक्टर को रिप्लेस करना हो, तो वो हम str रिप्लेस फंक्शन से कर सकते हैं। तो हमारा सिंटेक्स आ जाएगा इसमें, स्टेटमेंट लगाते हैं हम इको str रिप्लेस। इको str रिप्लेस। तो यहाँ पे हमें जो पहले वर्ड रिप्लेस करना है वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो स्ट्रिंग है वो लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल ही लिख देता हूँ, यहाँ पे php लिखा होएगा, वहाँ पे आ जाएगा हेलो, और जो हमारी स्ट्रिंग है वहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो,
मैंने वहाँ पे लिख दिया न्यू PHP। तो आप देखेंगे PHP की जगह पे हेलो आ जाएगा। तो इसकी हम आउटपुट देखते हैं अभी। तो जैसे हम रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे न्यू हेलो, PHP की जगह पे क्या लिख दिया उसने, हेलो। तो इस तरह से हम जो हमारे स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं हम इनको यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये सारे के सारे हमारे पास इनबिल्ट फंक्शंस हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।